अभी तक हम गीतों के द्वारा और प्रभु के वचन के पढ़े जाने के द्वारा प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सकें। आज का जो हमारा थीम है वो है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और जब हम दोष लगाने की बात करते हैं, इसमें जब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी कॉन्टेक्स्ट हमें होता है, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा धर्मी, अपने आप को सबसे बढ़िया उत्तम मानते हैं। और जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर हम दोष लगाते हैं, हम उनकी कमियों को देखते हैं, हम उनकी कमियों के ऊपर हमारी ध्यान रहता है, उसके जीवन, उसके कामों के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उनकी कमियों की ओर ध्यान लगाते हैं। जब हम किसी के जिंदगी में उतार चढ़ाव देखते हैं, हानि नुकसान देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, उसके कठिन समय को देखते हैं, तो हम एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं, हम एक अपनी राय तैयार कर लेते हैं और उस व्यक्ति को हम निकम्मा समझते हैं। उस व्यक्ति की हम उन तमाम जो हालात है, उन हालातों को देख करके हम एक फैसला लेते हैं, हम एक निर्णय ले लेते हैं और उसकी बात, उसके हालात में, उसकी गिरी हुई स्थिति में हम दोष लगाते हैं। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब किसी के जिंदगी में, किसी के परिवार में, किसी के बच्चों में कोई खुद व्यक्तिगत किसी प्रकार से भी जो है कमजोर होता है, बीमारी आती है, हानि नुकसान होता है और कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो बड़ी जल्दी से हम फैसला लेते हैं कि ये उसके कामों का फल है, कि जैसे करनी वैसे भरनी, इस प्रकार से हम चुनने छोड़ने शुरू कर लेते हैं। और एक ही इसका ये होता है कि जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर जो कुछ हो रहा है, वो हम एक अपना निर्णय, हम अपना न्याय दे रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं कि वो गलत है, पाप में है, बुराई में है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जैसे हमने अय्यूब की पत्री में देखा, किताब में देखा, अय्यूब की जिंदगी में जब एक बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ, उसके बेटे मारे गए, उसकी खेती बाड़ी तमाम खत्म हो गई, उसका अपना शरीर जो है स्किन डिजीज से भर गया और उसके जब बहुत ज़्यादा हो गए, कीड़े उसके जख्मों में पड़ गए, तो उसके 3 मित्र उसके पास आते हैं। मित्र लोग जब जाते हैं, जब कोई बीमार होता है, जब किसी की हानि नुकसान होता है, तो सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए जाते हैं, ताकि उसकी इस परेशानी में, उसकी इस कमजोरी में, उसकी इस बीमारी में उसको प्रोत्साहित कर सके, उसका प्रोत्साहन करें कि वो फिर से खड़ा हो जाए। लेकिन भी जब 3 दोस्त जाते हैं अय्यूब के पास और इसकी कमियां निकालते और यहाँ तक कहते हैं कि जो तेरा हाल हुआ है वो कोई बहुत बड़ा पापी होगा, किसी ने बहुत भयंकर पाप बुराई की होगी, उसका ये हाल होगा। और अय्यूब का एक ही जवाब था कि मैं अपने तारनहार परमेश्वर को जानता हूँ, मैं अपने प्रभु को मैं जानता हूँ। और भी बहुत सारी उनकी आपसी वार्तालाप होती है। तो यहाँ मित्र लोग जाते हैं हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन जाकर के उसके जख्मों पर और नमक डाल दें और कमियाँ निकालते हैं और यहाँ तक कि उसके मनोबल को गिराने का पूरा प्रयास करते हैं। जब हम किसी को किसी के पहरावे में देखते हैं तो हम एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं। किसी के कपड़ों को देखकर, किसी के फैशन को देखकर, किसी की गुर्बत को देखकर, किसी के सीधेपन को देखकर, तो हम अपने दिलों में, अपने आप में फैसला कर लेते हैं। याकूब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है कि जब भी एक साधारण व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, जिसके कपड़े भी बड़े सीधे साधे हैं, और आप उसको एक ऐसी जगह पर बिठा लेते हैं
जो बहुत ही एक उसका तिरस्कार, एक उसकी बेइज्जती करने वाला होता है। और ऐसी कोई जो है अच्छा जेवरात पहन के सरे जाते नीचे जो पहन के तुम्हारे सामने आता है तो उसको एक खास जगह पर देते हैं, सिर्फ माथे पर उठा लेते हैं, जो गलत है। इस प्रकार का न्याय करना, इस प्रकार से जो है किसी को ऊपर जो है जजमेंट देना, ये गलत है, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के विधान के खिलाफ है। और जब हम किसी के खान पान को लेकर के हम फैसले लेते हैं तो वो भी प्रभु का वचन कहता है हम दोष करते हैं। कह सकते हैं रोमी की पत्री में जो हमने पढ़ा है वो यही बताता है कि क्या है कि वहाँ यहूदी गैर यहूदी, वहाँ पर लोग जो अन्य जाति भी हैं, तो वहाँ उनके खाने पीने के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ वेज है, कुछ नॉन वेज है। तो इन चीज़ों के ऊपर उनका आपस में बहस होती रहती है, आपस में उनकी बातें होती रहती हैं और वो एक दूसरे को अक्सर कंडेम करते हैं। और पौलुस ने उन सबको एक सुझाव दिया कि जो वेज खाता है वो नॉन वेज खाने वाले को कुछ न समझे, और जो नॉन वेज खाता है वो वेज खाने वाले को कुछ न समझे। क्योंकि जो कोई खाता है कुछ भी, वेज या नॉन वेज, वो भी प्रभु का धन्यवाद करके, प्रभु यीशु की आराधना प्रार्थना करके खाता है, और जो नहीं खाता वो भी सब कुछ प्रभु के लिए है। और इस तरीके से उनको ये बताता है कि तुम एक दिन दूसरे के ऊपर दोष न लो। खान पीन की चीज़ों को, किसी की संगति को देख करके हम जो है हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम एक अपना निर्णय तैयार कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में था, ऐसे ऐसे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह का मेल जोल होता था, तो उस समय के जो धार्मिक कर्मी थे, शास्त्री फरीसी यहूदी लोग जो थे, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति एकदम से जजमेंटल थे। जब वो प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ संगति करते, खाते पीते हैं, तो कहते हैं ये पापियों का मित्र है, कि उनके साथ खाता पीता ये कट्टर है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह ऐसी महिलाओं को, इनको समाज ने तिरस्कार किया था, वो सामने स्त्री, वो महिला जिसने उसके ऊपर जटामांसी का इत्र डाला था, ऐसी महिला जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आती है, वो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते हैं, मन ही मन में कहते हैं कि यदि ये काबिल होता या यदि ये जो है विश्वकता होता तो जान लेता कि जो महिला उसके संपर्क में, जो महिला उसके सिर पर इत्र डाल रही है, जो महिला अपने बालों से उसके पैर को साफ कर रही है, तो कैसी महिला उसको समझ आ। जब वो सुधारनाम कुएं पर बैठा है, सामरी स्त्री के साथ बातचीत हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना लेने के लिए गए, जब आते हैं तो वचन में लिखा कि वो देख करके चकित हुए, परंतु किसी को ये याद ना हुआ तो उससे कोई बात कर सके। एकदम से किसी भी तरीके के व्यक्ति के साथ जब हमारा संपर्क होता है तो हम एक अपनी धारणा बना लेते हैं। किसी की जिंदगी में कोई कमी होगी अलग चीज है, किसी के साथ उस व्यक्ति को फिर से एक स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए यदि कोई समाज सुधारक, यदि कोई आत्मिक व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके ऊपर भी हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहता है, ऐसी बहनों के साथ रहता है, ऐसे ग्रुप के बीच में इसका उठना बैठना है, ये तो पापियों के साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह जब सबूत के दिन लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करते थे, तो फिर एक दोष लगाया जाता था, ये तो मूसा की व्यवस्था को तोड़ती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 7 उसके 1 से 5 वचन और उनका आज जो भी हमारे बीच में पढ़ा गया है उसके 6वें अध्याय में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह की पहली बात है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाओ। और फिर वही बात, जब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात है हमारा एक ही हमारा फोकस होता है, कि फोकस ऑन द वीकनेस ऑफ दैट पर्सन। हम उस व्यक्ति विशेष की कमियों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो कितना अच्छा है और क्षेत्र में वो कितना अच्छा काम कर रहा है,
वो तमाम अच्छाइयाँ, तमाम वो चीज़ें उसको हम टोटली नज़रअंदाज होते हैं, और वो एक कोई कमी यदि आई है तो हम उसी को उजागर करते हैं, उसी को पर हमारा ध्यान रखते हैं, और हम अपना भी और दूसरों का भी इस तरीके से माहौल खराब करते हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोग अपनी शांति भंग कर लेते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष न लगाया जाए। बल्कि रोमियो की पत्री का लेख दूसरे अध्याय में उसके पहले वचन में कहता है, रोमियो 2 उसका पहला वचन के ये दोष लगाने वाले तो कोई भी क्यों ना हो तो निरंतर है, क्योंकि जिन बातों में तो दोष लगाता है उन बातों में तो खुद भी दोषी। जब हम किसी को देखते हैं, किसी के लाइफ स्टाइल को, किसी के खान पान को, किसी की संगति को, किसी के जो सूरत हालात हैं, जब हम उसमें कमियों को देखते हैं तो हम एकदम से एक फैसला करते हैं, एकदम से हम जो है एक अपना निर्णय ले लेते हैं और हम एक स्टेटमेंट देते हैं उस व्यक्ति विशेष के लिए, और बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जिसके लिए हम देखा उसकी पूरी उस बैकग्राउंड को, पूरे उसके पर्पज को नहीं समझते कि वो ऐसा क्यों करता है। जैसे यीशु मसीह उन लोगों के साथ जो चुंगी लेने वाले थे, वो लोग जो तरह तरह के और कमियों में थे, कमजोरियों में थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब थे तो दोष लगाए जाते पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, अन्य जातियों के साथ जो है बैठता उठता खाता पीता। तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था कि वैद्य चंगे बलों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आता है, और मैं भी पापियों के लिए आया हूँ ना कि धर्मियों के लिए। इसका भेद जाकर तुम समझो कि मैं किन लोगों के लिए आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की जो एक इमेज थी, ही वाज फ्रेंड ऑफ सिनर्स, वो पापियों का मित्र। और ऐसे कई ऐसी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के फैसले, प्रभु यीशु मसीह की काम जो जब हम देखते हैं वो बताते हैं। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, वो महिला जिसको जनाकारी में पकड़ा जाता है, उसको बांध के प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया जाता है कि मूसा ने व्यवस्था में लिखा है कि जो जना करती हुई स्त्री पकड़ी जाती है उसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, तू क्या कहता है, तेरा क्या फैसला है? और प्रभु यीशु मसीह के सामने आप देखो दुविधा क्या हो। प्रभु यीशु मसीह अगर कहता है कि इसे माफ कर दो तो वे व्यवस्था के विरोध में जाता, मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है। यदि वो कहता है इसको जो है सजा दो पत्थर मार मार के, जो मारने की व्यवस्था है, व्यवस्था में जो लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह की वो इमेज दुर्बल हो जाती है कि वो पापियों का मित्र है। और इस बीच में हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिखते हैं। जो कमेंटेटर है वो ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वो तमाम जो दुनियावी रोजमर्रा जिंदगी में पाप हैं, बुराइयां हैं, उन्होंने पृथ्वी पर, भूमि पर लिखना शुरू कर दिया। और जब सारे पूछते रहे व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर डिसीजन, तेरा क्या फैसला, तू क्या कहता? प्रभु यीशु मसीह का फैसला कहता जिसने कभी पाप न किया दुनिया में पहला तो एक करके सारे के सारे वहां से चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा और उससे कहा क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी? तो प्रभु उसने कहा मेरे को किसी ने सजा नहीं दी। तो प्रभु ने क्या कहा मैं भी तुझे सजा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी जगहों पर हमारा उठना बैठना आना जाना होता है। और जब हम देखते हैं हम एक फैसला लेते हैं दोष लगाने वाली। और इसका एंटीडोट जो है वो कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय में दिया गया था कि यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण तो एक दूसरे की सह। और जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा। तो बड़ा अच्छा उसकी जो है समाधान जो है कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस कहते हैं दोष लगाने की कई चीजें
जो आंखों से दिखता है वो हम देखते हैं, जो हमने अनुभव किया है वो दिखता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें उस व्यक्ति विशेष के साथ बेर करना, हमें उनकी तमाम कमियों के साथ बेर करना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारी तमाम कमियों के साथ हमें स्वीकार किया, हमें अपनी संतान बनाया और हमारे तमाम पापों को लेकर हमसे नहीं लिया, इसी प्रकार जैसे प्रभु माफ करता है वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ माफ करते हैं। और दोष नहीं लगाना, बल्कि हमें प्यार की भावना से, एक माफी की भावना से हमें एक दूसरे के साथ पेश आना। बड़ी अच्छी उदाहरण दी है प्रभु यीशु मसीह ने कि तू कौन है जो अपने भाई की आंख में एक तिनका देखता है और उसे उसके ऊपर तो दोष लगाता कि तेरे भाई की आंख में तिनका है, जबकि तेरी अपनी आंख में। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह का क्या था। प्रभु यीशु मसीह जो हमारी व्यवहारिक चीजें थी उन चीजों से प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दिए गए। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया होगा कि तेरे भाई की आंख में तिनका, तेरी आंख में पूरा का पूरा शरीर है, पूरी लट है, पूरा फ्लैग है। और वैसे होता है कि प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर का काम करते थे और उसने अपने ही पेशे से ये तमाम चीजें देखी कि जब काम होता तो वो लकड़ी जब पुरादा बनती है तो आंख में तिनका जाता है और साथ ही साथ जो है लट भी होते हैं, लकड़ी भी होती है। तो इन चीजों से प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब कि तू उस व्यक्ति के ऊपर जो है दोष लगाना जिसकी छोटी सी गलती है, जबकि तू खुद ही बहुत सारी गलतियों से, बहुत सारी कमियों से खराब हुआ। तो इससे पहले कि हम दूसरे के ऊपर दोष लगाएं, हमें अपने अंदर झांक देनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि पहले तो अपनी आंख का लट को निकाल ले, फिर बड़ी आसानी से अपने भाई की आंख का तिनका निकाल सकते। नहीं तो क्या है, तू कपटी है, तू नाटकबाजी करता, पखंड करता, तू दिखावा करता है और तेरे पास है कुछ नहीं, तो सिर्फ दोष लगाने वाला और दोष लगाने के अलावा तेरे पास है कुछ नहीं। तो कुलुसी के पत्र में जो है कहता है कि दोष लगाने की वजह हो, कमियां हमारे सामने हो। एक जगह पर और हम पढ़ते कि यदि गलती के पत्र में कि यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति को बात में पकड़ दे, देख ले, तो उसको प्यार के साथ उस जगह से निकालें और साथ साथ अपनी भी चौकसी रखें कि हम उस पाप में ना फंसे। जिस पाप को हमने किसी की जिंदगी में देखा, जिस बुराई में किसी को हमने देखा है, पहली चीज उससे उसे निकालें, उभारे, उसकी सहायता करें और फिर अपनी भी चौकसी रखें। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी की हेल्प करते करते वो गलती जो उसमें होती है, हम खुद इतने इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं कि हम उस गलती को खुद नहीं चाहते। तो प्रभु इन चीज़ों के लिए, प्रभु का वचन इन चीज़ों के लिए भी कहता है कि हमें दूसरे की जो उभारना है, दूसरे की मदद करनी है और साथ साथ अपनी भी रक्षा करके अपने आप को भी संभाल के रखें। लूका की इंजील उसके 6 अध्याय में जो आज हमने पढ़ा है, उसमें पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाओ। अगर आप मत्ती 7वें अध्याय में जाएंगे तो 7 अध्याय की पहली 5 आयतें उसी के ऊपर है और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह चैप्टर 6 में जाएंगे तो 3 मुख्य बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं। क्या है? उपवास करना, प्रार्थना करना और दान देना, जो हमारे धार्मिकता के काम है। उससे और पीछे जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह रोजमर्रा हमारी एक कैसे अच्छी मॉरल लाइफ, कैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को किस प्रकार से हम लोगों के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, उन सबके साथ धन्य कौन है और श्रापित कौन है, हमें कैसा होना है, किस प्रकार से प्रभु ने हमें बनाया है, किन चीज़ों के लिए हमें बनाया है, उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह को सिखाते आ रहे। 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता की चीज़ों के लिए बता रहे कि किसी ट्रैप में ना फंसना, अपने आप को संभाल के रखना, कहीं दुनिया को दिखाते दिखाते आप उस बड़ी स्वर्गीय आशीष से वंचित ना हो सके। और जब हम 7वें अध्याय में आते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों को बताते हैं, दोष ना करें। और दूसरी चीज
माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाए। प्रभु की प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है प्रभु, तो हमें हमारे अपराधों को माफ कर। हम रोज जब कभी भी लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं उसमें हम इस कड़ी को देखते हैं आगे पीछे करके कि हमारे अपराधों को क्षमा करते कि हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, या जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा करते। और उस प्रेयर के अंत में जब आगे हिस्सा शुरू होता है तो वचन में यही लिखा है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। एक उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो कोई व्यक्ति था, वो अपने स्वामी का 50 दिनार का देनदार था, और जब उससे वो पैसे मांगेंगे और उसने असमर्थता जताई, रिक्वेस्ट की अपने स्वामी से कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। पहले तो इसको पकड़ो, इसको जेल में डाला जाए, इसका एक भी पाई का हिसाब लिया जाए। उसने विनती की कि मेरे पास नहीं है, मैं अभी दे नहीं सकता, और जब होंगे मैं दे दूँगा। तो उसके स्वामी ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जैसे ही वो माफ़ी पा करके बाहर निकलता है तो उससे कम देने वाला उसके अधीन व्यक्ति था, और उसको पकड़ा, मारा, और उसको उसने जेल में डाल दिया। और जब ये सारी बात उसके स्वामी के पास पहुँचती तो उसे फिर बुलाया गया, डांटा गया, सजा दी, और क्या कहा, इसको बांध के उस जो है ऐसी जगह पर डाल दो जहाँ रोना और कांतों का बीचना। माफ़ करेंगे तो तुम्हें भी प्रभु माफ करेगा। सिंपल सा फैसला। पहली चीज प्रभु चाहते हैं कि हम किसी को ऊपर दोष न लगाएं, क्योंकि हम भी उसी दुनिया में हैं, हम भी उसी तरीके के लोगों के बीच में हैं। हमारा खान पीन, हमारा पहरावा, हमारी जो सोसाइटी वही है। हम भी भूल चूक करने वाले लोग हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, इसलिए हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, और जो बात है वो प्रभु के हाथ में सौंप देना। कहीं हमारे ऐसी कोई हमारे सामने बात करती है तो जैसे प्रभु हमें माफ़ करता है वैसे हमें भी प्रभु के हाथ में सौंप देना। और दूसरा, हमें एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करना। दूसरी पत्री में यही लिखा कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ़ किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा। आगे है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पहले एक जो सिद्धांत सिखाता है, और आगे जाकर के प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल बातों को बता रहे हैं कि ऐसे अपने धार्मिकता का जीवन कैसे दिखा। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें, दया करें कि हम किसी को नहीं बल्कि अपने आप को ऊपर। एक मेरे पास व्हाट्सएप आया, डोंट रीड पीपल, रीड योरसेल्फ। उसमें आईना था और आईने के बीच में अपना फेस था, और वो ये उसका फेस उसमें दिखाई दे रहा है, और वो दूसरों की तरफ देख रहा। तो बहुत प्राय हमारे बीच में ये होगा, हम दूसरों की तरफ देखते हैं, जमाने की तरफ देखते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं, उनके हालात, उनके बच्चों, उनके परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम नहीं सोचते। तो हमें जो कुछ भी करना है, हम जिम्मेवार हैं अपने, हम जिम्मेवार हैं अपनी जिंदगी के, हम जिम्मेवार हैं अपने कामों के। जो हमने किया है प्रभु उसका प्रतिफल हमें दे, दूसरे का प्रतिफल वो देगा। तो प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें। पहली चीज हम दोष न लगाएं, दूसरी चीज हम माफ करें, और तीसरी चीज हम प्रभु के कामों में आगे आएंगे। महान शक्तिमान हमारे दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हुए हम आपके कदमों में आते हैं। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं इन सीधी साधारण बातों के लिए जो तेरे पवित्र वचन में आई है। प्रभु इनको हम समझें, इनका अनुसरण करें, इनमें बने रहें, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार चलते हुए आपसे हम आशीष करके पा सकें, और अपने जिंदगी में आपके नाम को इन सभी प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर आपकी बहुतायत की बरकत को आशीष करें। इस प्रार्थना को सुनिए हमारे प्रभु और घर करना यीशु मसीह के लिए।